जय हिंद दोस्तों। नाटो ने एक टाइम में ये कहा था, नॉर्थ एलियंस ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन ने, कि यूक्रेन जो वॉर है ये बेसिकली अ बैटल ऑफ एमो है। एमो मींस एम्यूनिशंस का। क्योंकि एक समय था जब यूक्रेन बेसिकली रसिया के ऊपर में डेली 4000 से 7000 आर्टिलरी शेल्स दाग रहा था। लेकिन रिसेंट की हम बात करें, आज के टाइम में यूक्रेन के पास में 20,000 सेल्स आर्टिलरी सेल्स डेली दागे जा रहे हैं रसिया की तरफ। और इसीलिए यहाँ पर रसिया यूक्रेन के बीच में यूक्रेन के पास में आर्टिलरी 155 जो सेल्स होता है, इसकी शॉर्टेज देखी जा रही है। और इसको लेकर पूरा जो नाटो देश है वो कंसर्न्स है। इवन की यूरोपियन यूनियन के जो पूरे देश है वो भी इस बात को लेकर कंसर्न्स है। और रिसेंटली यहाँ पे एक रिपोर्ट्स की तरफ से ये बातें सामने आ रही है कि जर्मनी और इंडिया के बीच में खासकर एम्यूनेशन सप्लाई को लेकर एक सीक्रेट टॉक्स हुई है। जैसे कि आप इस आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं, इंडिया जर्मनी इन सीक्रेट टॉक्स टू आर्म यूक्रेन एज ए यूरोप रनिंग आउट ऑफ टाइम टू सप्लाई एमयू। क्योंकि आज के टाइम में यूक्रेन वॉर को लेकर, रसिया वॉर को लेकर यूरोपियन यूनियन के पास भी यहाँ पर एम्यूनिशंस की शॉर्टेज देखी जा रही है। पूरी तरीके से एनालिसिस करने वाले की 155 आर्टिलरी शेल्स की इतनी डिमांड ही क्यों हो रही है और नाटो देश के पास भी इतनी शॉर्टेज क्यों है रिसेंटली। देखिए, इसके रिगार्डिंग ना आप बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं। इवन की इंटरनेशनल मीडिया ऐसे आर्टिकल्स को, इसे न्यूज को कवर कर आप देख सकते हैं, जर्मनी इन सीक्रेट टॉक्स विद इंडिया ओवर एम्यूनिशन सप्लाई टू यूक्रेन। लेकिन थोड़ा हम चाहते थोड़ा बैकग्राउंड ले चले आपको, क्योंकि ये जो डिमांड उठी है एम्यूनिशंस की, शेल की, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर आपको याद हो, 19 फरवरी इसी मंथ की हम बात करें, जब यहाँ पर रसिया ने अवदिविका को कंट्रोल में लिया था। अवदिविका जो कि यूक्रेन के अंडर में था, और ये बेसिकली दोनबास के जस्ट बॉर्डर वाले रीजन में ये पड़ेगा आपका। तो इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बनाया है। तो पूरा जो दोनबास का रीजन जो है ऑलमोस्ट अब रसिया के कंट्रोल में है। और इसको लेकर यहाँ पर जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो देश थे वो कंसर्न थे कि यूक्रेन के पास में आर्टिलरी शेल्स की शॉर्टेज देखी जा रही है। इसके लिए वो लोग सर्च कर रहे थे कि ऐसा कोई देश जो इस शॉर्टेज को फुलफिल कर सके। क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है ना, रिसेंटली आपको पता होना चाहिए 23 फरवरी के दिन ये 2 साल कंप्लीट कर चुका है। और ये कब तक चलेगा कोई इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन रिसेंट की हम बात करें, जर्मन मैगजीन रिपोर्ट के आधार पर जो डे स्पीगल, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि यूएस मिलिट्री या यूएस कांग्रेस की तरफ से हम ये कहे कि उन्होंने भी यहाँ पर यूक्रेन को मिलिट्री एड देने के लिए यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया। क्योंकि देखिए, बाइडेन ने यहाँ पर तो जेलेंस्की को वादा किया है कि आपको हर तरह से फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, एम्यूनिशन, डिफेंस सपोर्ट की जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के बोलने से ओनली नहीं होता है, कांग्रेस से भी वो चीजें बिल पास करवानी होती है। लेकिन कांग्रेस के साइड से ये चीजें कही जा रही है कि इसे ब्लॉक कर दिया गया, पेंडिंग है। इसीलिए यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के जो देश है उन्होंने यहाँ पर सर्चेज स्टार्ट की कि वर्ल्ड में ऐसे कौन देश है जो बेसिकली हमें एम्यूनिशन सप्लाई कर सकता है। और इसके रिगार्डिंग जो शॉर्टेज है आप आर्टिकल्स यहाँ देख सकते हैं। इवन की ये भी खबरें निकल के आ रही है, इस रिपोर्ट का भी दावा है कि यूएस फंडिंग जो बेसिकली जिसका अमाउंट 61 बिलियन यूएस डॉलर था, ये भी कांग्रेस ने स्टक कर रखा है, पेंडिंग में रखा हुआ है। और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स का भी ये कहना है कि यूक्रेन जो है आज के टाइम में कैटास्ट्रोफिक शॉर्टेज फेस कर रहा है, खासकर आर्टिलरी शेल्स को लेकर या एयर डिफेंस को लेकर इस विद इन अ वीक। इसीलिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने आउटसाइड कंट्रीज को अप्रोच करने का एक सॉल्यूशन निकाला, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के टॉप डिप्लोमेट जोसेफ बोरेल ने यहाँ पर फरवरी 19, ये वही दिन है जिस दिन अवदिका को रसिया ने कंट्रोल में किया था, कि अब ये जो यूरोपियन यूनियन है बेसिकली ये लोग आउटसाइड यूरोपियन जो कंट्रीज हैं को सर्च करेंगे जो बेसिकली हमें एम्यूनिशंस प्रोवाइड कर सके, जो बेटर हो, चीपर हो और क्विकर हो। तो इनके नजर में एक देश आया, इंडिया। इंडिया का भी इसमें नाम था, वैसे और भी देश का नाम था। क्योंकि इंडिया का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल्स ये सजेस्ट करते हैं कि आज के टाइम में इंडिया जो है लार्ज स्टॉक पाइल्स ऑफ आर्टिलरी एम्यूनिशंस मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि उनकी आर्टिलरी एम्यूनिशंस में थाउजेंड्स ऑफ राउंड जो है ये बेसिकली इसमें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ईयू ने यहाँ पर अरब कंट्रीज के साथ में भी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स निकालने का एक जरिया निकाला है कि यूक्रेन के लिए बेसिकली एम्यूनिशंस इंडिया के साथ साथ अरब कंट्रीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है, क्या भारत जो है यूक्रेन को डायरेक्टली 155 आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड करेगा? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज निकलता है। लेकिन इसका एक सिंपल आंसर है नो। भारत कभी भी यूक्रेन को आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड नहीं करेगा, कभी भी सप्लाई नहीं करेगा। इसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन के लिए निकलता है, कैसे हम लोग कन्विंस करेंगे इंडिया को। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर इनके जो डिप्लोमेट्स हैं एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि क्यों ना हम लोग इंटरमीडिएट्स के थ्रू से हम लोग एम्यूनिशंस को ऑब्टेन करें। मतलब ये कहा इन्होंने कि भारत जो है
भारत का जो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL है, वो पोलैंड को 155 आर्टिलरी शेल्स सप्लाई करता है। क्यों ना हम पोलैंड से ले लें इस चीज को। तो इन्होंने इसी का जिक्र करते हुए, खोल के तो नाम नहीं लिया गया, लेकिन इनका इशारा ये था कि पोलैंड से ही हम लोग यहाँ पर जो आर्टिलरी सेल्स है वो ले लेंगे। भारत देगा पोलैंड को, पोलैंड से ले लेंगे हम लोग और उसे यूक्रेन को सप्लाई कर देंगे। लेकिन आज के टाइम में भारत का 155 आर्टिलरी जो गन्स है या जो सेल्स है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? इसलिए क्योंकि रिसेंटली इसे ना स्मार्ट बनाया गया है। क्यों, कैसे? क्योंकि अभी रिसेंट क्या हुआ कि IIT मद्रास और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड दोनों ने यहाँ पर एक स्मार्ट एम्यूनिशंस डेवलप किया है आर्टिलरी गन्स को लेकर, 155 को लेकर, जो कहा जा रहा है कि बिल्कुल सटीक है, ज्यादा इफेक्टिव है और मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग ये ज्यादा हाईटेक भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत और रूस के बीच जो रिलेशन, रशिया के बीच जो रिलेशन है, अगर पोलैंड के थ्रू से भी अगर जाए तो क्या भारत इसमें एग्री करेगा? क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले मंथ की बात है जब रशिया ने एक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा था कि भारत की जो 155 आर्टिलरी जो सेल्स है वो यूक्रेन वॉर में पाया गया है। यूक्रेन ने अपने साइड जब फायर किया आर्टिलरी सेल्स को, रशिया ने देखा कि ये तो मेड इन इंडिया बना हुआ है, MIL का इसमें सिंबल है। तो यहाँ पर रशिया ने इस इशू को लेकर भारत से पूछा कि आपने रशिया को सप्लाई किया है 155 आर्टिलरी सेल्स। भारत ने भी अपने साइड से ये कहा कि ये रिपोर्ट्स जो बेसिकली ये झूठ है, इसे हम डिसमिस करते हैं क्योंकि हमने यूक्रेन को कभी भी आर्टिलरी सेल्स प्रोवाइड नहीं किया है। तो फिर गलती कहाँ हुई? एक्चुअली गलती यहाँ पर हुई। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो है ना, इन्होंने यहाँ पर एक लाइन आपको पढ़ाते हैं, एन अननेम्ड यूरोपियन कंट्री मोस्ट प्रोबेबली पोलैंड या फिर स्लोवेनिया बोल सकते हैं, रिसेंटली परचेज द आर्टिलरी सेल्स। क्योंकि ये जो सेल्स हैं उसे कोई आसपास का यूरोपियन कंट्री ही दे सकता है। MIL से जब सरकार ने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो तुम, यूक्रेन के पास में कहां से आ गया, इन्होंने कहा कि हमने एक देश को दिया था। किसे? इन्होंने कहा कि एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन वो नाम तो नहीं बताया, लेकिन हाँ पोलैंड ये बताया जा रहा है क्योंकि पोलैंड से ही डील हुई थी। और इसके रिगार्डिंग भारत में तो इसकी मीडिया आर्टिकल्स में कवर नहीं थे, लेकिन हाँ जब पोलैंड का जब हमने खंगाला तो वहां हमें मालूम चला कि पोलैंड जो है ये बेसिकली यूक्रेन को हर मंथ 2 लाख 155 जो राउंड्स है वो सप्लाई कर रहा था। और ये 2 लाख जो डेली का था वो बेसिकली इंडिया क्या दिया हुआ जो 155 आर्टिलरी शेल था वो सप्लाई कर रहा था। तो इस बीच में भारत ने पोलैंड को फटकार भी लगाई कि भैया आप ये काम मत करो कि मेरा दिया हुआ 155 जो आर्टिलरी सेल्स है आप इनडायरेक्टली आप यूक्रेन को दे रहे हो। मतलब जो काम USA नहीं कर पाया, इतने प्रेशर के बाद, इतने सैंक्शन लगाने के बाद भी भारत और रशिया के बीच में जो रिलेशन है अच्छे हैं, हमने तेल खरीदे, हमने रिसेंटली कुछ चीजें लोकल करेंसी में हमने डील भी की, इसके बावजूद भी हमारे जो रिलेशन से अच्छे हैं। और एक पोलैंड जैसा पिद्दू सा देश यहाँ आके आप इस तरीके से काम करोगे, क्योंकि सास भी कहीं बहू वाला जैसा, तो ये चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इसको लेकर यहाँ पोलैंड ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल अब नेक्स्ट टाइम से दिया नहीं जाएगा। तो 155 जो आर्टिलरी सेल्स है इसको लेकर फिलहाल अभी तो ये फिर से चर्चा में आएगा, क्यों अभी इसके रिगार्डिंग कुछ डेवलपमेंट निकल के आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम रशिया यूक्रेन के थोड़ा सा हम प्रेजेंट स्टेटस देखें तो जो सदर्न पोर्शंस है, क्रीमिया तो 2014 में ही रशिया अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन जो लुहांस्क दोनेत्स्क जो दोनबास वाला जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है अब अभी के टाइम में रशिया के कंप्लीटली कंट्रोल में है। और कहा यह भी जा रहा है रशिया की तरफ से कि अब रशिया यूक्रेन जो वॉर है, ये भी स्टेटमेंट निकल के आ रहा था पुतिन की साइड से कि बहुत जल्द इसे दे एंड कर दिया जाएगा, इसे बहुत जल्द ये खत्म होने वाला है इसको लेकर। लेकिन 2 साल होने के बाद भी यहाँ पर ये जो वॉर है, USA से लेकर हर एक बड़े बड़े डेवलप कंट्री भी इस वॉर को लेकर सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे, लेकिन फिर भी नाकाम रहे इस वॉर को रोकने के लिए। तो यहाँ पर जो जेलेंस्की है वो खुद निकल पड़े यहाँ पर सऊदी अरब की यात्रा में। ये रिसेंट का आर्टिकल से बेसिकली जब सऊदी अरेबिया की यात्रा में जेलेंस्की जाते और ये बेसिकली पुश करते हैं मोहम्मद बिन सलमान को कि आप कोई पीस का रास्ता निकालिए, खासकर रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में। अब ये सिचुएशंस आ गया कि सऊदी अरेबिया जैसे देश, ये अब जो काम USA जो डेवलप कंट्री उनको करना चाहिए वो काम अब सऊदी अरेबिया के पास ये रिक्वेस्ट लेके पहुंच गया। इसके पहले भी इनकी जो हरकत थी ना, आपको मालूम होना चाहिए, कनाडा के जो पार्लियामेंट वहां चला गया था और वहां पर जाके आपको पता है किस तरीके से एक इशू क्रिएट हुआ था। एक जर्मन, एक हिटलर के अंडर जो कंट्रोल जो एक आर्मी जो काम कर रहा था उसको लेकर स्टैंडिंग ओवेशन दी गई थी और फिर मामला बहुत आगे तक गया था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको सामने देखने को मिलता है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? भारत नो डाउट कि यहाँ पर यूक्रेन को डायरेक्टली सप्लाई तो नहीं करेगा, इवन की पोलैंड को भी अगर देने से एक बार सोचेगा और एक बार उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेगा कि आप यूक्रेन को सप्लाई नहीं करेंगे। सो आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।